भारतीय सिनेमा में जब भी एक्शन की बात होती है तो 90s के दौर को जरूर याद किया जाता है, जिसमें एक तरफ जहां बेहतरीन संगीत का बोलबाला रहा तो वहीं इस दौर में कुछ अच्छी एक्शन फिल्में भी हमें देखने को मिली और इन फिल्मों में एक से बढ़कर एक एक्शन स्टार नजर आए। एक्शन फिल्मों के जरिए भारतीय फिल्म जगत में कदम रखने वाले एक ऐसे ही अभिनेता अक्षय कुमार भी हैं, जिन्होंने आगे चलकर हर जॉनर में अपने बेहतरीन अभिनय का जलवा बिखेरा। आज के इस बायोग्राफिकल वीडियो में हम भारत के सबसे बड़े एक्शन हीरोज में से एक अक्षय कुमार की जिंदगी के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, कभी टैंग कभी टूंग ऐसे अक्षय अक्षय। राजीव हरिओम भाटिया यानी हमारे अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर साल 1967 को पंजाब में पिता हरिओम भाटिया और मां अरुणा भाटिया के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। अक्षय के पिता अमृतसर के रहने वाले थे और यूनिसेफ में अकाउंटेंट का काम करते थे और इससे पहले एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके थे। अक्षय की मां का संबंध कश्मीर से था और वो एक गृहिणी थी। अक्षय अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे बड़े हैं। इनकी बहन का नाम अलका है। अक्षय का परिवार उनके जन्म के बाद दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आकर रहने लगा था, जहां अक्षय के बचपन की ज्यादातर यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं उनकी बहन का जन्म भी हुआ था। बचपन से ही खेल की दुनिया से दिल लगा बैठे अक्षय के मन में मार्शल आर्ट सीखने का विचार भी बहुत कम उम्र से ही पनपने लगा था, जो कि बम्बई जाकर पूरा हुआ। दरअसल दिल्ली के बाद अक्षय का परिवार मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में आकर रहने लगा था, जहां इनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता था और अपने घर और गली में दोस्तों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता था। ये सब देखकर अक्षय को भी ये कला सीखने का मन होने लगा, लेकिन तब वो इसके लिए अपने पिता से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी। उन दिनों अक्षय का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो पढ़ाई के दिनों में खेलों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई करे और इसके लिए अक्षय का दाखिला माटुंगा के डॉन बॉस्को स्कूल में करवा दिया था। लेकिन यहाँ भी अक्षय कुमार में कोई बदलाव नहीं आया। कभी वो अपना होमवर्क नहीं करते थे तो कभी स्कूल नहीं जाते थे। एग्जाम में नकल के जरिए पास होना अनिवार्यता बन गई थी। ऐसे में एक दिन जब अक्षय कुमार 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके अंक किसी टेस्ट में बहुत कम आए और इसे देखकर उनके पिता अक्षय पर गुस्सा हो गए और कहा कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर करोगे क्या। अक्षय बताते हैं कि उस समय पता नहीं कैसे, लेकिन उनकी जुबान से निकल गया था कि वो हीरो बन जाएंगे। एक लड़का जिसे खेलों के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसके मुंह से हीरो बनने की बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन किस्मत में भरोसा ना करने लायक भी बातें कभी कभी लिखी हुई होती हैं और कुछ ऐसा ही अक्षय कुमार के साथ कश्मीर में हुआ, जहां वो अपने पिता के साथ घूमने आए थे और वहां अमिताभ बच्चन साहब की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये किस्सा खुद अक्षय कुमार ने एक अवार्ड समारोह के मंच पर खड़े होकर साझा किया था। कश्मीर में उस दिन अमिताभ ने न केवल ऑटोग्राफ दिया, बल्कि अक्षय को टेबल पर रखे अंगूरों की तरफ देखता पाकर उसका एक गुच्छा भी भेंट किया था। अक्षय कुमार के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो उनके भविष्य की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनका मार्शल आर्ट का शौक भी परवान चढ़ रहा था। अक्षय बताते हैं कि उनके पिता को जब उन्होंने ये बात बताई कि उनका मन खेलों में ज्यादा लगता है, तो उन्होंने इस बात का विरोध करने की जगह अक्षय को प्रोत्साहित करना शुरू किया। खुद एक अच्छे रेसलर होने की वजह से वो अक्षय को भी इस खेल की प्रैक्टिस करवाया करते थे। अक्षय को जब ये महसूस हो गया कि उनके पिता उनके खेल खेलने और सीखने के विरोध में नहीं है, तो अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक दिन उन्होंने अपने पिता से मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक जाने की परमिशन मांगी, जिसके लिए उनके पिता ने हाँ भी कह दिया। बैंकॉक जाने के लिए अक्षय को 22,000 रुपए की जरूरत थी, जिसमें से 18,000 रुपए उनके पिता ने कहीं से उधार लेकर जुटाए और बाकी के 4,000 रुपए अपने बचत से जोड़कर अक्षय को बैंकॉक के लिए रवाना कर दिया, जहां अक्षय ने लगभग 5 सालों तक मार्शल आर्ट सीखा और ब्लैक बेल्ट हासिल किया। यहाँ अक्षय अपने रहने और खाने के लिए मेट्रो गेस्ट हाउस नाम के एक रेस्टोरेंट में काम भी करने लगे और उसी रेस्टोरेंट के ऊपर एक कमरे में 4-5 लड़कों के साथ अक्षय कुमार रहते भी थे। उन दिनों को याद करते हुए अक्षय बताते हैं कि वहाँ रहने के दौरान वो अपने कमरे में 3 लोगों के पोस्टर लगाया रखते थे, जिनमें से पहला जैकी चैन का, दूसरा सिल्वेस्टर स्टेलोन का और तीसरा श्रीदेवी जी का था।
विधि का विधान देखिए कि अक्षय आगे चलकर इन तीनों लोगों से मिले और इनके साथ काम भी किया। खैर, बैंकॉक से आने के बाद अक्षय कुमार ने कई अलग अलग तरह के काम किए जिससे उनका खर्च चल सके और उनके परिवार को भी कुछ मदद मिल सके। अक्षय ने इस दौरान कोलकाता में ट्रेवल एजेंट से लेकर ढाका में एक शेफ के तौर पर भी काम किया और साथ ही कुंदन की ज्वेलरी को एक जगह से दूसरी जगह बेचने का भी काम करते रहे। अक्षय कुमार अपने इस दौर की बात करते हुए बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने हर तरह के काम में हाथ आजमाया था। उन्हें जो भी काम मिला और जितने रुपए के लिए भी मिला उन्होंने किया और इस तरह समय गुजरता गया। मुंबई वापस आकर अक्षय कुमार ने यहाँ बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना भी शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्हें एक महीने में 6,000 रुपए मिला करते थे। अक्षय अपने काम और अपनी जिंदगी से खुश थे, लेकिन किस्मत ने यहाँ से उनके सफर में एक बड़ा मोड़ और एक बड़ा बदलाव लिखा। अक्षय कुमार के एक विद्यार्थी के पिता ने उन्हें एक बार देखा और कहा कि तुम्हारा शरीर अच्छा खासा है, चेहरा भी खूबसूरत है, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते? अक्षय कुमार, जिन्होंने मॉडलिंग के नाम पर बचपन से अब तक सिर्फ एक फोटोज ही खिंचवाई थी, उन्हें इस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खैर, इसके बाद उस लड़के के पिता अक्षय को अपने साथ एक कमरे में ले गए जहां एसी लगा हुआ था और फर्नीचर का कुछ सामान पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने अक्षय को कहा कि वो इस फर्नीचर के सामने खड़े हो जाएं, जिसके बाद अलग अलग तरह से वहां उनकी कुछ फोटोज खींची गईं और काम पूरा होने के बाद अक्षय को 21,000 रुपए का चेक भी दिया गया। अक्षय कुमार अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि उस समय उन्हें वो काम बड़ा अजीब लगा था, लेकिन पैसे देखकर उनके मन में आया कि उन्हें आगे यही काम करना है, क्योंकि इतने पैसे वो पूरे महीने में नहीं कमा पाते जितने 2 घंटे एक जगह खड़ा रहने के लिए उन्हें मिले थे। इस तरह से अक्षय कुमार का एक मॉडल के रूप में करियर शुरू हो गया। अक्षय ने इस दौरान अपना पोर्टफोलियो तैयार करवाने के लिए कैमरामैन जय सेठ को असिस्ट करने का काम भी किया, क्योंकि वो उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जय सेठ के साथ लाइमलाइट का काम करते हुए उन्हें बॉलीवुड की कई हस्तियों को करीब से देखने का मौका मिला और यही वो समय था जब अक्षय के मन में कहीं न कहीं फिल्मों में काम करने की इच्छा जागने लगी थी। एक दिन अक्षय कुमार को अपने मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए बेंगलोर जाना था, जिसके लिए उन्हें एयरपोर्ट पर आने के लिए सुबह 6 बजे का समय दिया गया था, जिसे गलती से अक्षय कुमार ने शाम 6 बजे का समझ लिया था। अगले दिन अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठे और 5 बजे जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे तब उनके पास एक फोन आया और तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अक्षय को अपनी इस गलती के लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, जिससे उनका मन दुखी हो गया। उस शाम अक्षय अपना उदास मन को लेकर नटराज स्टूडियो के आसपास घूम रहे थे और यहाँ फिल्म निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती की कंपनी के मेकअप मैन नरेंद्र दादा, जो आज भी अक्षय कुमार के मेकअप मैन के तौर पर काम करते हैं, उनकी नजर अक्षय पर पड़ी और उन्होंने अक्षय से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में हीरो बनोगे? अक्षय को तो यही चाहिए था कि कोई उन्हें इसके लिए पूछे, तो उस दिन अक्षय ने बिना एक पल गवाए अपना सिर हाँ में हिला दिया था। नरेंद्र दा ने उनसे कुछ फोटोज मांगी और उन फोटोज को लेकर नरेंद्र दादा प्रमोद चक्रवर्ती के पास गए और वापस अक्षय कुमार के पास आकर बोले, तुम्हें प्रमोद चक्रवर्ती साहब बुला रहे हैं। अक्षय कुमार जब प्रमोद चक्रवर्ती के पास पहुंचे तो उन्होंने अक्षय से कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। उस शाम अक्षय कुमार जब तक कुछ समझ पाते, प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें 5,001 रुपए का चेक पकड़ा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ 5 फिल्में बनाऊंगा और ये पहला चेक है। इससे पहले अक्षय कुमार महेश भट्ट की फिल्म आज में कुछ सेकंड्स के लिए नजर आए थे, जिससे उनको कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से उन्हें अपना नाम बदलने का विचार जरूर मिल गया था। दरअसल इस फिल्म के नायक कुमार गौरव का नाम अक्षय कुमार था, जो कि उन दिनों राजीव भाटिया के नाम से जाने जाने वाले अक्षय को बेहद ही पसंद आया और उन्होंने अपना नाम राजीव से बदलकर अक्षय कर लिया। अक्षय कुमार को अपना नाम बदलने के दूसरे दिन ही प्रमोद चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों के लिए साइन कर लिया था और इस तरह ये नाम शुरू से ही अक्षय कुमार के लिए लकी साबित होने लगा था। प्रमोद चक्रवर्ती के साथ अक्षय कुमार ने फिल्म दीदार पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोडक्शन में कुछ देरी होने के कारण अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध पहले रिलीज हो गई, जिसमें मुकेश खन्ना और राखी जैसे कलाकार उनके साथ काम कर रहे थे और इस तरह सौगंध फिल्म से अक्षय की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया। इस दौरान कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं जिनसे अक्षय कुमार को साइन करने के बाद बाहर कर दिया था, जैसे फूल और कांटे, जो अजय देवगन की पहली फिल्म बनी, और साथ ही एक फिल्म ऐसी भी रही जिसके लिए अक्षय ने मना कर दिया था। ये फिल्म थी बाजीगर, जो शाहरुख खान के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई।
बहरहाल अक्षय कुमार लगातार काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। डांसर, दीदार और सौगंध जैसी अक्षय कुमार की कुछ पहली फिल्में वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। खैर, इसी दौरान अक्षय कुमार को साथ मिला डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान का, और इस तिकड़ी ने साथ में मिलकर खिलाड़ी नाम से एक फिल्म का निर्माण किया और इस फिल्म को क्रिटिक्स से लेकर बॉक्स ऑफिस तक हर जगह सफलता हासिल हुई। आगे चलकर अक्षय कुमार को खिलाड़ी सीरीज के साथ साथ सुहाग, सपूत, तू चोर मैं सिपाही और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों के जरिए लगातार हर साल सफलता तो मिल रही थी, लेकिन उनकी अधिकतर फिल्मों को पसंद नहीं किया जा रहा था। एक तरफ जहां अक्षय कुमार यश राज बैनर की फिल्मों के जरिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन हासिल कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोग उन्हें एक अच्छा अभिनेता मानने से इनकार भी कर रहे थे। एक समय तो ऐसा भी आया था जब अक्षय कुमार की लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें तरह तरह की बुरी बातें सुनने को मिलने लगी थी, लेकिन उसे खिलाड़ी ही कौन कहे जो कुछ हारों के बाद चुपचाप बैठ जाए। अक्षय ने फिर से वापसी की और अपने दमदार काम से फिल्म इंडस्ट्री समेत अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। अक्षय कुमार, जो कि आज अपने लाजवाब एक्शन और अभिनय के लिए जाने जाते हैं, वो एक दौर में अपने दिल फेंक आदत के लिए भी खासे बदनाम रहे थे। उन दिनों इनकी छवि एक कैसिनोवा की बन गई थी और इनके अफेयर के चर्चे हर अखबार और मैगजीन की सुर्खियां बढ़ा रही थी। फिल्म मोहरा के दौरान जब रवीना टंडन के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी तो कहा जाने लगा कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और दोनों ने सगाई भी कर ली है। लेकिन इसी दौरान फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में रेखा जी के साथ काम करने के दौरान जब ये बातें फैलने लगी कि अक्षय कुमार और रेखा जी के बीच अफेयर चल रहा है, तो रवीना टंडन ने अक्षय के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अक्षय कुमार इन दोनों अभिनेत्रियों के अलावा भी बॉलीवुड की कुछ और बड़ी अभिनेत्रियों के साथ अपनी नजदीकियों के चलते सुर्खियों में रहे, जिनमें शिल्पा शेट्टी का नाम भी आता है। खैर, अक्षय के जीवन में वो वक्त भी आया जब इन सब से दूरियां बनाने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इनका दिल राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना पर आ गया और अब इनके साथ भी अक्षय का नजर आना आम बात हो गई। अक्षय कुमार शायद यहाँ से भी निकल जाते, लेकिन राजेश खन्ना के कहने पर अक्षय को उनकी बेटी के साथ उम्र भर के साथ के लिए हाँ कहना पड़ा। उन दिनों एक तरफ जहां अक्षय के अफेयर साल दर साल बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ उनका करियर ढलान पर आता हुआ दिखाई देने लगा था। इस दौरान लहू के दो रंग, इंसाफ और दावा जैसी फिल्मों के लगातार असफल हो जाने के बाद अक्षय कुमार का करियर थम सा गया था। लेकिन इस सिलसिले को तोड़ने का काम किया सुनील दर्शन की साल 1999 में आई फिल्म जानवर ने, जहां से लोगों ने अक्षय कुमार को एक सीरियस एक्टर के तौर पर पहचानना शुरू कर दिया। इसके बाद अक्षय एक के बाद एक बड़ी और सफल फिल्मों में नजर आने लगे। उन्हीं दिनों आमिर खान की फिल्म मेला के फ्लॉप हो जाने के बाद ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के बीच लगी शर्त के मुताबिक दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने अपना फिल्मी करियर छोड़ने का फैसला भी कर लिया और वो इंटीरियर डिजाइनिंग से लेकर लेखिका के रूप में नए नए काम करने लगी। अक्षय कुमार बताते हैं कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में और खासकर फिल्मी करियर में सब कुछ बदल गया था। नई सदी की शुरुआत अक्षय कुमार ने पर्दे पर एक नई तरह की भूमिका से की जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। खिलाड़ी सीरीज से एक एक्शन स्टार बन बैठे अक्षय कुमार फिल्म हेरा फेरी में राजू के रूप में नजर आए और इस फिल्म ने लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद अक्षय कुमार फिल्म अजनबी में नेगेटिव किरदार निभाते हुए भी नजर आए, जिसके लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। अब अक्षय कुमार लगातार अपने आप को नए दौर के मुताबिक ढाल रहे थे और अलग अलग भूमिकाओं में नजर आ रहे थे। साल 2002 में अक्षय ने जानी दुश्मन के नाम से बनी एक बड़ी फिल्म में भी नजर आए, जिसमें उनके साथ एक से बढ़कर एक कलाकारों ने काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन टेलीविजन पर इसे आज भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। इसके बाद खाकी में अमिताभ बच्चन, आन में शत्रुघ्न सिन्हा और इरफान खान और फिर मुझसे शादी करोगी में सलमान खान के साथ भी अक्षय को काफी पसंद किया गया। प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने इस दौरान लगातार कई फिल्मों में काम किया। यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म भी अक्षय कुमार के साथ ही थी, जिसके बाद ऐतराज फिल्म तक आते आते इन दोनों के बीच भी अफेयर्स की खबरों ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन अंत में सब कुछ सही हो गया।
साल 2006 में फिर हेरा फेरी, 2007 में वेलकम और इसी तरह दे दनादन, खट्टा मीठा और हाउसफुल जैसी फिल्में रिलीज हुई। अक्षय कुमार लगातार कॉमेडी फिल्मों के जरिए अपनी पारी आगे बढ़ा रहे थे। कहा जाता है कि सलमान खान की फिल्म रेडी का गाना कैरेक्टर ढीला है। प्रीतम दा ने पहले अक्षय की फिल्म खट्टा मीठा के लिए तैयार किया था, जो अक्षय को फिल्म की कहानी के हिसाब से सही नहीं लगा और इसलिए ये गाना आगे रेडी फिल्म में नजर आ गया था। इसके बाद आगे चलकर अक्षय कुमार की जोकर, 30 मार खां, बॉस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा जैसी कुछ बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अब तक अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में उस स्थिति तक पहुंच गए थे जहां लगातार उन्हें काम मिलता रहा। अक्षय कुमार एक फ्लॉप के बाद दूसरी बड़ी हिट दे रहे थे और इस दौरान अक्षय कुमार एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी मैदान में उतर चुके थे और यहाँ भी वो कुछ बड़ी फिल्मों का निर्माण कर रहे थे। अपने प्रोडक्शन हाउस हरिओम प्रोडक्शन के तले अक्षय कुमार अपनी आने वाली लगभग 90% फिल्मों में प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ने लगे। साल 2013 में अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन बैनर तले 72 माइल्स नाम से एक मराठी फिल्म का निर्माण भी किया था। साल 2014 में अक्षय अंतर नाम से एक और मराठी प्रोडक्शन के साथ नजर आए और साथ ही एंटरटेनमेंट जैसी अलग फिल्म में अदाकारी करते हुए भी दिखे। इसके बाद अक्षय कुमार एक नेशनल हीरो के तौर पर देशभक्ति फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाते नजर आए और साल दर साल ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ने लगी। बेबी, एयरलिफ्ट, केसरी, पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों के जरिए अक्षय ने अपने करियर में एक नई पारी शुरू की। इसी दौरान रुस्तम जैसी बेहद ही अलग फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। आगे चलकर हाउसफुल 4 और गुड न्यूज जैसी फिल्मों में काम करने वाले अक्षय कुमार ने साल 2020 में फिल्म लक्ष्मी के जरिए OTT की दुनिया में भी कदम रखा, जहां इनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। इस साल अक्षय कुमार रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में शामिल होने वाले तीसरे अभिनेता बने। इनकी फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा घरों के खुलने के बाद हिंदी सिनेमा की पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है। अक्षय आगे भी कई बड़े बैनर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं, जिसमें पृथ्वीराज, अतरंगी रे, बच्चन पांडे और रक्षाबंधन जैसी फिल्में शामिल हैं। बात करें अक्षय कुमार के टेलीविजन करियर की, तो वो यहाँ भी समय दर समय अपना दबदबा दिखाते रहे। इन्होंने नेशनल जियोग्राफी चैनल पर साल 2004 में 7 डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार नाम के शो से अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की थी। आगे चलकर खतरों के खिलाड़ी, मास्टर शेफ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और इनटू द वाइल्ड जैसे अन्य शोज में भी काम किया, जो कि काफी प्रसिद्ध हुई। भारत की आइस हॉकी टीम को करोड़ों रुपए दान देने से लेकर महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने और भारतीय सेना के लिए एक अहम एप्लीकेशन बनाने वाले अक्षय कुमार कुछ विवादों का हिस्सा भी रहे हैं, जिनमें से उनकी सिटीजनशिप पर उठाए सवालों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। दरअसल अक्षय कुमार जब अपनी फिल्मी करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब कनाडा में रह रहे उनके एक दोस्त ने उन्हें अपने साथ कनाडा में काम करने का ऑफर दिया, जिसे मानकर अक्षय कुमार ने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली थी। लेकिन आगे जब उनकी फिल्म चलने लगी तो वो भारत वापस आ गए और अपने काम में व्यस्त हो गए। हाल ही में साल 2019 में उन्होंने अपनी सिटीजनशिप पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने भारतीय पासपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही उनके पास अपने देश का पासपोर्ट होगा। बात करें अक्षय कुमार को मिले अवार्ड्स की, तो इन्हें साल 2002 में फिल्म अजनबी के लिए बेस्ट विलेन और 2006 में फिल्म गरम मसाला के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ साल 2016 में रुस्तम और एयरलिफ्ट फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ है। इसके अलावा अक्षय कुमार को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया है। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के एक्शन और कॉमेडी किंग अक्षय कुमार पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।